Hello children, you are welcome back to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you second part of 8th chapter of Science of class 4th. In your second part, precaution while eating. प्रिकॉशन वाइल ईटिंग यानी कि जब आप खाना खा रहे होते हैं उस टाइम क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती, क्या क्या सावधानी आप रखेंगे। वाइल ईटिंग कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। जब आप खा रहे होते हैं तो नीचे दिए गए चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा। लाइक दैट ईट फूड इन स्मॉल नॉर्सल कहता है जब आप खाना खाएं तो जो आप जैसे ब्रेड खा रहे हैं तो आप जो तोड़ते हैं टुकड़ा से कहा जाता है मॉर्सेल यानी निवाला, वो छोटा होना चाहिए। फूड शुड बी च्यूड वेल, जो खाना आप खा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से चबाएं। फूड शुड बी ईटन स्लोली, खाने को बहुत धीरे धीरे खाएं। टाइम शुड बी फिक्स्ड फॉर हैविंग फूड, खाना खाने का एक समय निश्चित होना चाहिए। नेवर ओवर ईट, कभी भी ज़्यादा ना खाएं। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, कहता है कि हर बार जब भी आप खाना खाएं उसके पहले और बाद में हाथ धोना सुनिश्चित करें। ऑलवेज राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, कहता है हर बार जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद अपने मुंह को साफ करें, कुल्ला करें, मतलब मुंह को ऊपर ना साफ करें, अंदर साफ करें, पानी ले करके अंदर मुंह में रख करके कुल्ला करके साफ करें, जिससे आपके दांत में जो भी खाने के पार्टिकल्स किसी तरह से फंस गए हैं वो निकल जाए। ओके, वी शुड नेवर ईट फूड केप्ट इन द ओपन, कभी भी कोई भी खाना जो आप खाते हैं उसे ओपन में नहीं खाएं। वी शुड नॉट ईट मोर स्पाइसी, कभी हमको ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए। मोर स्वीट्स, या ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। आर फ्राइड फूड, या ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए। ठीक है। स्लीप एंड राइज अर्ली एंड एट फिक्स टाइम, कहता है कि चाहे मैं सोना हो चाहे मैं जगना हो, जल्दी करना होना चाहिए और एक निश्चित समय होना चाहिए। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, हमें रोज़ सुबह उठ के सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है। नेवर ओवर इट पैक्ड फूड मटेरियल्स, जंक फूड एंड चिप्स एंड कोलाज, कहता है कि कभी भी आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कौन सी चीज़ें? वो मटेरियल जो पैक आते हैं मार्केट में। जंक फूड नहीं लेना चाहिए, चिप्स पापड़ जो आप खाते हो उसे नहीं खाना चाहिए। एंड कोलाज, कोलाज मतलब कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, लाइक दैट, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। कुकिंग फूड, जो खाना ऐसे जो बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड इज ईटन आफ्टर कुकिंग, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो पकाने के बाद खाए जाते हैं। कुकिंग मेक्स इट टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और कुकिंग से जो भी खाना है ये स्वादिष्ट भी हो जाता है और अच्छे से पच भी जाता है। इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और खाना बनाते समय अगर कहीं गलती से कोई जर्म्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और खाने में उपलब्ध हैं तो वो गर्म करते समय यानी कि बनाते समय डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। सम फूड आइटम्स आर ईटन रा एज वेल, कहते हैं कि कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें हैं जो कच्ची ही खाई जाती हैं। सच आइटम्स आर रेडिश, जैसे इस आइटम में आप ले सकते हो रेडिश है, मूली है, कैरेट गाजर है, ऑनियन प्याज है, कुकुम्बर यानी कि जो आप खीरा खाते हो, टर्निप शलजम खाते हो, एंड फ्रूट और फल भी खाते हो। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले द रा फूड्स आइटम शुड बी वॉश्ड वेल विद वाटर, पानी के साथ आपको बहुत अच्छे से अपने कच्चे आइटम जो खाते हो उसे अच्छे से धुलना चाहिए। फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट वेज सच एज, और खाना जो है कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे पल्सेज है, राइस है, एग है, इडली, ETC स्टीम्ड आर बॉयल्ड, या तो ये आपको स्टीम्ड किया जाता है यानी भाप में पकाया जाता है, या इसे बॉयल किया जाता है। ठीक है। पराठा है, ऑमलेट है, डोसा है, पकौड़ाज है, ETC फ्राइड, ये सारी चीज़ें चाहे पराठा हो, ऑमलेट हो, डोसा हो, पकौड़ा हो, ये सब क्या किए जाते हैं? फ्राइड किए जाते हैं, फ्राइड किए जाते हैं। ठीक है। फिर आता चपाती है, कॉर्न है, मीट है, फिश है, पॉपकॉर्न, ETC रोस्टेड, ये सब क्या किए जाते हैं? भूने जाते हैं। ओके। वाइल कुकिंग फूड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड, जो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में दिमाग में रखना होगा। ठीक है। वेजिटेबल्स शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर कुकिंग, सब्जियों को बनाने से पहले बहुत अच्छे से धुल लेना चाहिए।
वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग इट। कहता है कि जो सब्जियां हैं उन्हें धुल लेना चाहिए काटने से पहले। एज वॉशिंग लेटर डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन देम। कहता है कि उन सब्जियों को जिन्हें काटना है उन्हें पहले धुल लेना चाहिए, इसके बाद काटना चाहिए। अगर काटने के बाद धुलेंगे तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। फूड शुड नेवर बी ओवर कुक्ड एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट। कहता है कि जो फूड है उससे जो भी खाना आप पका रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाने से उसके जो पोषक तत्व हैं ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। फूड शुड नॉट बी कुक्ड इन टू मच वाटर। कुछ खाने ऐसे हैं जो पानी में पकाए उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना चाहिए। इफ़ समहाउ वाटर इज मोर, अगर किसी कारण उस पानी ज़्यादा हो जाता है, इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, तो इसको आप फेंकेंगे नहीं। एज इट हैज़ न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन इट, क्योंकि इसमें जो है जो पोषक तत्व हैं वो मिल चुके हैं, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो चुके हैं। इट शुड बी यूज टू मेक सूप, ये जो वाटर है इससे आप सूप बनाने में उपयोग कर सकते हैं। एंड अदर वाटरी वेजिटेबल करीज, या कोई रसेदार सब्जी से कहते हैं वो बनाते हैं। आर नीड द फ्लोर, या जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें यूज कर लेना चाहिए। वाइल कुकिंग द अटेंसिल शुड बी कवर्ड। कहते हैं जब भी आप खाना बना रहे हो तो उसे ढक्कन से, जो भी बर्तन है उसे बंद कर देना चाहिए। दिस प्रोटेक्ट द फूड, इससे क्या होता है फूड का भी सुरक्षा होता है, सुरक्षित होता है खाना भी सुरक्षित। एंड सेव ऑन फ्यूल एज वेल, और जो जिस चीज़ से आप खाना बनाते हो वो ईंधन लाइक दैट, चाहे कि आपका गैस हो सकती है एलपीजी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, दोनों की खपत कम होगी यानी कि बचत होगी। ठीक है। फूड आइटम शुड ऑलवेज बी कुक्ड इन क्लीन एंड फ्रेश वाटर। कहता है कि फूड जो है शुड बी ऑलवेज कुक्ड इन क्लीन एंड फ्रेश वाटर, साफ और शुद्ध पानी में ही वो खाना बनाना चाहिए। ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फूड, टू सेव द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। टू सेव द फूड, खाने को सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड यानी कि खराब होने से बचाने के लिए, इट इज नेसेसरी टू कंजर्व देम, इसकी ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे सुरक्षित करें। फूड शुड नॉट बी केप्ट इन ओपन और ह्यूमिड प्लेस। कहते हैं कि कभी भी खाने को ना तो खुले में रखें और ना किसी गर्म जगह पर रखें। डूइंग शुड डिस्ट्रॉय देयर न्यूट्रिएंट एंड दे आर स्पॉइल्ड, दे आर स्पॉइल्ड। ठीक है। डूइंग सो डिस्ट्रॉय देयर न्यूट्रिएंट, इससे जो आपके पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट हैं, खराब हो जाते हैं। एंड दे आर स्पॉइल्ड, और ये खाना खराब हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिसका नतीजा होता है दे बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके उपभोग के लायक नहीं रहते, यानी कि ये उपयोग के लायक नहीं बचते हैं। वी शुड सेव द फूड फ्रॉम फंगी, और हमें उसमें जो फफूंदी लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा वाइट, हाँ, तो उस फंगी से भी हमें बचाना है। इट इज़ द स्मॉल हेयरी प्लांट लाइक ग्रोथ ऑन एनी फूड आइटम। कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें ग्रोथ कर जाती हैं। केप्ट फॉर लॉन्ग, जो बहुत सारे सच आइटम्स इज आल्सो अनफिट फॉर कंजम्पशन। इस प्रकार के जो आइटम्स हैं वो कंजम्पशन के लिए यानी उपभोग के लिए यानी उपयोग करने के लिए अनफिट होते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है। फूड स्पाइस अर्ली इन समर वाइल इन विंटर, इट टेक्स सम मोर टाइम। फूड स्पाइल्स अर्ली इन समर, खाना जो है जल्दी ही सुबह, और जबकि विंटर में इट टेक्स सम मोर टाइम, इसमें ज़्यादा समय लेता है। व्हाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? सिंस द टेम्परेचर इज लेस इन विंटर, कहता है कि जो विंटर में टेम्परेचर जो है कम रहता है, जर्म डू नॉट ग्रो फास्ट एंड फूड इज केप्ट सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि गर्मियों में जो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है अपेक्षाकृत ठंडियों की, इसका मतलब ये होता है
चूँकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, और ठंडियों में ऐसा नहीं होता है, ये इसमें खाना लंबे समय तक रहता है। ठीक है। जस्ट डू नॉट ग्रो फास्ट एंड द फूड इज केप्ट सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि जब गर्मी नहीं होती, ठंडी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि उसमें जर्म क्रिएट नहीं हो पाते हैं, जर्म्स जो है जल्दी नहीं आ पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, और खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है ठंडियों में। इसीलिए देखा होगा आमतौर पे जब कोई सामान खाने वाला बच जाता है तो उसे क्या करते हैं, घर में देखा होगा अपने घरों में बच्चों, उसे फ्रिज में रख देते हैं। दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए कि बटर, मिल्क जो है, बटर है, चीज़ है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, etc आर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। इन सब चीज़ों को देखा होगा कि घर में मम्मी लोग इसे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं। ठीक है ना, सुरक्षित करने के लिए। फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग फूड कीप द फॉलोइंग इन माइंड। जब हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है किसी भी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ के खाने को, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। क्या चीज़ें हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी कैन बी केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। फूड है यानी फ्रूट्स हैं यानी कि फल हैं, वेजिटेबल सब्जियां हैं, या कोई भी अनाज है, इन लार्ज क्वांटिटी जो ज़्यादा मात्रा में होता है, कैन बी केप्ट, हमें रखना चाहिए इन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोर में रख देना चाहिए, है ना। पेरिसेबल आइटम लाइक मिल्क, कर्ड, चीज, फिश, एग एंड मीट शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। ये सब सारी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए? रेफ्रिजरेटर में। सम फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड आइदर बाय ड्राइंग और मिक्सिंग साल्ट और शुगर व्हेन देम। सम फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग और मिक्सिंग क्या कर देते हैं, सुखा लेते हैं या मिक्स कर देते हैं, साल्ट या शुगर विद उसमें मिला देते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम। फ्रूट्स होते हैं जैसे फल हैं या सब्जियां हैं, कैन बी प्रिजर्व, इसे संरक्षित किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जैम, जैसे कि जैम बना करके लगते हैं, जेली बना लेते हैं, एंड पिकल्स यानी कि अचार बना लेते हैं। वी शुड नॉट कीप देयर जार ओपन, लेकिन हमें कभी भी उस जार का ढक्कन खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर टेकिंग आउट एनीथिंग ऑलवेज यूज ए ड्राई स्पून। अगर हम कभी भी उसको जब भी यूज करते हैं, खोलते हैं यूज करने के लिए, तो उसमें निकालने के लिए एक सूखा यानी कि पानी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए उस पर, स्पून पर, ऐसे स्पून से यानी ऐसे चम्मच से उसे उपयोग में लाना चाहिए। लिक्विड सच एज मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉयलिंग। अगर हमें दूध को ज़्यादा समय तक रोकना है तो उसे हम बॉयल करते हैं, क्या करते हैं, उबाल देते हैं। बॉयलिंग डिस्ट्रॉयज द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। और बॉयल करने से उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, यानी कि जो नुकसानदायक जर्म्स हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड टू लिव। जो भी आदमी जिंदा है या जीवित रहने के लिए हर इंसान को खाने की आवश्यकता होती है। फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स सबस्टेंस लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। खाने के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब हमारे खाने में मिले होते हैं। प्रोटीन रिपेयर द वियर एंड टियर इन आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को बहुत मजबूत बनाता है। ठीक है। फैट प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी। फैट जो हमारे शरीर को हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वी गेट्स कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म। दो तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, स्टार्च एंड शुगर। विटामिन्स एंड मिनरल्स है हेल्प टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे हड्डियों को या दांतों को मजबूत करते हैं। फॉर स्टेइंग हेल्दी वी शुड हैव ए बैलेंस डाइट। हमें स्वस्थ रहने के लिए एक निश्चित यानी संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वाइल कुकिंग एंड ईटिंग फूड, जब हम खाना खा रहे होते हैं या पका रहे होते हैं, सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन। कुछ सावधानियाँ
हमें लेनी चाहिए। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, फ्राइंग एंड स्टीमिंग। हमारा खाना 3 तरीके से बनता है, एक तो बॉयल करके, दूसरा फ्राई करके या स्टीमिंग यानी कि भाप से पकाया जाता है। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व देम। अगर हम खाने को बचाना चाहते हैं, ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो फिर ये निश्चित है उसे हमें प्रिजर्व करना होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और आगे की एक्सरसाइज आपको अपने जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया है उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।